जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भीमराव अंबेडकर साहिब में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने जावड़े जोगे और जावलकर नामक दो मुवक्किलों का केस किस प्रकार जीता। उनके केस को बड़े बड़े वकीलों ने कमजोर तक बता दिया था। अंत में जावलकर आखिरी आस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के पास गए। बाबा साहब ने इस केस को किस प्रकार जीता, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बाबा साहब के जीवन से संबंधित इस प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूं। एक बार की बात है जब जावड़े जोगे और जावलकर नामक दो गैर ब्राह्मण नेताओं ने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई। इसका नाम था ब्राह्मणों की पोप लीला। इसमें लिखा था कि ब्राह्मणों ने देश को नष्ट कर दिया। इस पुस्तक के विपक्ष में ब्राह्मण लोगों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस केस को जिताने के लिए जावलकर बड़े बड़े वकीलों के पास गए, परंतु सब लोग इस केस को जीतने में असफल रहे। दोनों मुवक्किल अपनी आस को लेकर बाबा साहब के पास आए। जब जावलकर ने बाबा साहब को सारी बात बताई तो बाबा साहब कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। बाबा साहब ने पूछा, यह बताओ कि केस की कौन सी तारीख निर्धारित है। जावलकर ने उत्तर देते हुए कहा, साहब कल ही बहस की तारीख है। साहब ने कहा, जाओ और कल 10 बजे आ जाना। बाबा साहेब रात भर में इस केस को तैयार कर लेते हैं और प्रातः अदालत में हाजिर होते हैं। जज ने कहा, वकील साहब बताएं कि जावड़े जोगे और जावलकर पर किस नियत से मुकदमा दायर किया है। विपक्ष के वकील ने कहा, इन्होंने एक पुस्तक के जरिए पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जज ने कहा, वह पुस्तक पेश की जाए। जज पुस्तक हाथ में लेकर कहता है, वकील साहब बताइए कि इस पुस्तक में ब्राह्मणों के खिलाफ क्या लिखा है। विपक्ष के वकील ने उत्तर देते हुए कहा, मिलॉर्ड, पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की देन है। अनैतिक कार्य करते हुए भी ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च क्यों मानते हैं। पुस्तक में आगे लिखा है, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ में इस समाज को अंधविश्वास में जकड़कर पतन के गर्त में डुबो दिया है। ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यह कि ब्राह्मणों ने जन्म से लेकर मरण तक दान दक्षिणा का जरिया निकालकर अपने भरण पोषण का आसान तरीका निकाला है। मिलॉर्ड, पुस्तक में आगे लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस देश को अनेक धर्मों और जातियों में विभाजित कर दिया है। मिलॉर्ड, यह कोई मामूली अपराध नहीं है। जो जाति मानव जातियों में सर्वोच्च व श्रेष्ठ मानी जाती हो, जिस वर्ग का सभी लोग नतमस्तक होकर पूजा करते हों, उन्हीं ब्राह्मणों को इतना अपमानित करना कोई मामूली अपराध नहीं है। मिलॉर्ड, इसलिए यह तीनों लोग दंड के अधिकारी हैं। आखिर इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर विपक्ष का वकील अपनी बात को समाप्त कर देता है। इसके बाद जज ने बाबा साहब से कहा, वकील साहब आप प्रतिवादी की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। बाबा साहब ने कहा, मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किलों ने ब्राह्मणों की पोप लीला लिखकर कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह तथ्यों पर आधारित है। जज ने कहा कि यदि पुस्तक तथ्यों पर आधारित है तो क्या आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा, जी हाँ, मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। जज ने कहा, ठीक है, प्रमाणित करिए। बाबा साहेब ने कहा, हिंदू वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने झूठी सच्ची शास्त्रों की दुहाई देकर शूद्र वर्ण का पूर्ण रूप से शोषण किया, उसे बिना पैसे का गुलाम बनाया, उसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक किसी भी प्रकार की सुविधा का उपयोग नहीं करने दिया। शूद्रों को अछूत करार देकर उन्हें कुत्तों की भांति लड़ाया गया है। भारत में जाति पात, भेदभाव और छुआछूत इन्हीं ब्राह्मणों की देन है। इन ब्राह्मणों ने अपने को ईश्वर के तुल्य मानकर सर्वोच्च स्थान पर रखा है। और बाबा साहब ने कहा, इन ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में अपने ऐश और आराम का पूरा प्रबंध किया है। उन्होंने जगह जगह धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार के केंद्र स्थापित किए। इसी कारण मंदिर, तीर्थ स्थल सभी के सभी अंधविश्वास व भ्रष्टाचार के केंद्र बने। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई धार्मिकता और अंधविश्वास की अति ने सारे देश का विनाश कर दिया, जिससे समाज निर्जीव हो गया। यह सब ब्राह्मणों की जादूगरी का ही करिश्मा है, क्योंकि उनकी धार्मिक लीलाओं के कारण ही अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई।
अदालत से दरख्वास्त है कि निर्दोष नावक्किलों को छोड़ दिया जाए। इतना कहकर बाबा साहब अपनी बात को रोक देते हैं। जज इन सभी बातों को संज्ञान में लेकर फैसला अंबेडकर के पक्ष में सुना देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।